कौन लोग। गलत है उनको सब हाँ कुछ बोलिए। किया, जो अच्छा गलत था उन्होंने, उनको सब कुछ किया। अच्छा तो सीता जी की क्या गलती थी कि गर्भवती थी तो उनको घर से बाहर निकाल दिए थे? सीता जी की क्या गलती थी? सीता जी को उन्होंने कहाँ निकाल दिया था घर से? सीता जी को घर से बाहर नहीं निकाला था जब गर्भवती थी तो? हम्म? कब निकाला था, सीता कहाँ जी, निकाला? अच्छा आप आपने रामायण नहीं पढ़ा है? मैंने बताया ना, पढ़ा नहीं, सुना बहुत है। सब कुछ ऐसे लगभग हम्म, सुना हुआ तो सारा चीज ही है, किसको नहीं तुम्हारा नहीं सुना हुआ दिया भाई? कैसी बात करते हो अच्छा भाई? अच्छा। हैं? तो आपने ये नहीं पढ़ा है कि जब राम जो है वो सीता को घर से बाहर बोल देते हैं कि भाई जाओ यहाँ से, सीता का त्याग ऐसे कर देते हैं ऐसे ये वाला? राम राम नहीं हाँ ऐसे हाँ। बोला, राम जी देखो हम बहुत मानते हैं, राम जी सीता जी आप जो भी मानते हो, हैं, जो भी हो पूजा आप पाठ करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी मतलब सुनिए रिस्पेक्ट देना सीखो सुनिए खुद का। सुनिए सुनिए। अगर अच्छा आपका नाम नाम किसी सही से का, अच्छा जरूरी एक है बात तो मैं। बताइए, नहीं नहीं, एक बात बताइए, एक बात बताइए। किसी का आपने यहाँ लिखा हिंदू राष्ट्र, तो हम क्या आपको हिंदू राष्ट्र जी कहेंगे? हैं? आप कहीं विदेश में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी का भी नाम लिया जाता है, भाई वहां पे आप चले जाएंगे तो किसी का भी नाम उसमें जी भी नहीं, अगर कोई उस नाम के साथ खराब करके बोल रहा है तब आप कह सकते हैं कि नाम को खराब करके मत बोलिए। पर यहाँ तो सीधे सीधे राम नाम लिया जा रहा है ना। भाई बुद्ध को बुद्ध जी को कौन बोलता है? वो तो सीधे बुद्ध लिखा है, आपकी किताब में भी राम लिखा हुआ है, इतना दिख रहा कुछ है क्यों आपको? दिखाओ, तुमको मालूम है, तुम ही बता दो इतना कुछ क्या दिखाओ। हाँ? देखो ये तुम ही तू बता तड़ाक दो। पर उतर है ना, सुने तू तड़ाक पर उतर है ना। अभी राम के साथ जी लगा रहे थे तो हम लोग किसी को तू तड़ाक नहीं करते हैं, पर किसी की बेइज्जती भी नहीं करते हैं, समझा ना। लेकिन आप जो हैं अभी नहीं, तू तड़ाक पर उतर के आप किताब खुलते बता ही, दीजिए। हाँ तो आप हाँ बता तो देंगे, बोले लेकिन आपने किताब किसी खुलते ही आवाज कैसे किसी बदल गई भाई? ये तू तड़ाक किसी कैसे को आ गया सुना। किताब खुलते ही? अभी तक तो बता रहे थे कि पढ़े ही नहीं हो रामायण। अभी तक तो बोल रहे तो थे कि भाई हिंदू साहब राष्ट्र के समर्थक हैं। रुक आप जाइए, रुक जाइए। ये कोई हिंदू राष्ट्र आए हुए हैं? हाँ जी हिंदू राष्ट्र, बताएं क्या कहना चाहते हैं? भाई जय श्री क्या राम आप हमें, सबको। हाँ जी जय भीम जी बताइए। भाई मैं तो मतलब ये बताने आया था कि मेरे को तो इतना कुछ मालूम नहीं है किसी चीज का, लेकिन अपन हिंदू राष्ट्र हम्म। को सपोर्ट करते हैं। अपन अपने आप को अच्छा हिंदू आप ये, मानते हैं। अच्छा आप अपने को हिंदू साबित, आप वर्ण व्यवस्था में किस में आते हैं? हैं? वर्ण व्यवस्था में आप किस में आते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज किस में आते हैं आप? मेरे को क्या पता मैं किसी में आता हूँ भाई। अब हिंदू राष्ट्र जब आप बनाएंगे तो हिंदू राष्ट्र का तो मतलब यही होगा। हिंदू का तो मतलब ही होता है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। हिंदू का और क्या मतलब है? आज कोई अपने को हिंदू कहता है, बताइए। आप जाएंगे हिंदू में शादी करने तो कोई हिंदू से कर लेंगे, आपको जाति बतानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी, बताइए। तो वो जाति जो होगी वो हिंदू में ही तो होगी। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना। जब जाति होगी, वर्ण होगा, आपके धर्म ग्रंथ, हिंदू का तो कोई धर्म ग्रंथ भी होगा ना। कौन सा धर्म ग्रंथ है हिंदू का? बहुत सारे हमारे तो, जैसे कौन कौन गीता सा है? रामायण है। गीता है, हम्म। रामायण है, वेद पुराण हम्म। है, मतलब बहुत सारी लिखी हुई है। बहुत सारी हैं। तो इन सारी किताबों में वर्ण व्यवस्था का तो जिक्र है कि नहीं है? सुना जरूर है मैंने, चार अच्छा वर्णों राम, के बारे में। चार वर्णों के तो राम का भी तो वर्ण था ना। राम का वर्ण था कि नहीं था? राम कौन से वर्ण में हाँ जन्म हाँ। लिए थे? कौन से वो वर्ण में जन्म क्षत्रिय लिए थे वर्ण में राम? जन्म लिए थे। क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण वर्ण में। में जन्म लिए थे। और कौन सी वर्ण की हत्या किए हाँ। थे? कौन सी वर्ण की हत्या किए थे? उन्होंने तो सबको ही खत्म किया था जो बेकार थे। अच्छा जो बेकार थे, तो जो मतलब कौन कौन लोग? गलत थे उनको हाँ सबको ही बोलिए। किया। जो अच्छा गलत था उन्होंने, उनको सबको ही किया। अच्छा तो सीता जी की क्या गलती थी कि गर्भवती थी तो उनको घर से बाहर निकाल दिए थे? सीता जी की क्या गलती थी? सीता जी को उन्होंने कहाँ निकाल दिया था घर से? सीता जी को घर से बाहर नहीं निकाला था जब गर्भवती थी तो? हम्म? कब निकाला था, सीता जी, कहाँ निकाला? अच्छा आप आपने रामायण नहीं पढ़ा है? मैंने बताया ना, पढ़ा नहीं, सुना बहुत है। सब कुछ ऐसे लगभग हम्म। सुना हुआ तो सारा चीज ही है, किसको नहीं तुम्हारा नहीं सुना हुआ यार भाई? कैसी बात करते हो अच्छा भाई? अच्छा। हैं? तो आपने ये नहीं पढ़ा है कि जब राम जो है वो सीता को घर से बाहर बोल देते हैं कि भाई जाओ यहाँ से, सीता का त्याग ऐसे कर देते हैं, ऐसे ये वाला? राम राम नहीं हाँ ऐसे हाँ। बोला। राम जी देखो हम बहुत मानते हैं, राम जी सीता आप जी जो भी मानते हो, हैं, आप जो भी हो पूजा आप पाठ करते हैं तो थोड़ी थोड़ी मतलब सुनिए रिस्पेक्ट देना सीखो सुनिए है ना। सुनिए सुनिए। अगर अच्छा आपका नाम नाम किसी सही का, से अच्छा एक जरूरी है बात तो मैं। बताइए, नहीं नहीं एक बात बताइए, एक बात बताइए। किसी का आपने यहाँ लिखा हिंदू राष्ट्र, तो हम क्या आपको हिंदू राष्ट्र जी कहेंगे? हैं? आप कहीं विदेश में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी का भी नाम लिया जाता है, भाई वहां पे आप चले जाएंगे तो किसी का भी नाम उसमें जी हुई नहीं, अगर कोई उस नाम के साथ खराब करके बोल रहा है तब आप कह सकते हैं कि नाम को खराब करके मत बोलिए। पर यहाँ तो सीधे सीधे राम नाम लिया जा रहा है ना।
भाई बुद्ध को बुद्ध जी को कौन बोलता है? वो तो सीधे बुद्ध लिखा है। आपकी किताब में भी राम लिखा हुआ है, जगहों पे राम लिखा है, राम ने ये कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बताइए। मेरी आवाज आ तो रही है? ये हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। तो एक बात बताइए, हाँ। सीता जी की क्या गलती थी कि उनको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, तो हम्म। उन्होंने कब निकाला? अब आप सही बोल रहे, सीता जी बोलिए, अब उन्होंने कहा निकाला, कहा लिखा हुआ है नहीं, ये बात? सीता जी आप बोलिए ना, हमने आपको थोड़े मना किया है। हमने तो हम तो हाँ, हमको तो जो बोलना होगा, जो शब्दावली है वो हम इस्तेमाल करेंगे। भाई आप कह रहे हैं कि चलो कब निकाला, ठीक मैं है। दिखाता हूँ ना आपको। ये देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है ना ये? हम्म। है कि नहीं है ना? अब ये हाँ। बताइए, आप तो कह रहे थे कि राम ने हर उस व्यक्ति जिसने गलत किया उसको निपटा दिया। हम्म। तो ये बताइए, ये हम्म। आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, द्वितीय खंड है। और ये देख लीजिए, मोटा अच्छा। सटीक अनुवाद सहित, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। और इसका जो है अच्छा। चैप्टर है ये पंचचत्वारिश सर्ग है, पेज नंबर 797, हम्म। 979। हम्म। अब इसमें हम्म। इसमें जो है, आप आ जाइए यहाँ पे, 14 नंबर, 14 नंबर इतना श्लोक इतना दिख रहा कुछ है क्यों आपको? दिखाओ? तुमको मालूम है, तुम ही बता दो, इतना कुछ क्या दिखाओ? हाँ, देखो ये तुम ही तू बता तड़ाक दो। पर उत्तर है ना, सुने, तू तड़ाक पर उत्तर है ना। अभी राम के साथ जी लगा रहे थे, तो हम लोग किसी को तू तड़ाक नहीं करते हैं, पर किसी की बेइज्जती भी नहीं करते हैं, समझे ना? लेकिन आप जो हैं, अभी नहीं, तू तड़ाक पे उतर गए आप किताब खुलते बता ही। दीजिए। हाँ तो आप बता आपको देंगे, बोला है लेकिन आपने, तो किताब खुलते ही आवाज कैसे बदल गई? नहीं, ये तू तड़ाक इसको कैसे आ देखो गया ना। किताब खुलते ही? अभी तक तो बता रहे थे कि पढ़े ही नहीं हो रामायण। हम्म। अभी तक तो बोल रहे तो थे कि भाई हिंदू साहब, राष्ट्र के समर्थक हैं। आप बत, रुक आप जाइए, रुक जाइए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। और जैसे किताब खुली तो तू तड़ाक शुरू हो गया। कैसे भाई, ये जरा क्लियर कीजिए, अब बोलिए। हम्म। चलो बताइए, आप आगे बढ़ो। हाँ, तो ये बताइए किताब बताइए। खुल गया है, यहाँ पे 14 नंबर श्लोक दिख रहा है लेफ्ट साइड में। मेरे को नहीं दिख रहा 14 नंबर। इसमें नंबर हिंदी में लिखे हुए हैं। हाँ हिंदी में, आप हिंदी नहीं कौन पढ़े से? हैं? आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, हिंदी आपको नहीं आती? हम्म। अभी दुनिया के अंदर वो इंग्लिश वाली जब चल रही है और सिंपल है, तो बस पढ़ रहे हैं सब। लेकिन आप तो हिंदू राष्ट्र के गलत है कुछ? समर्थक है ना? आप तो तो हिंदू हिंदू राष्ट्र के राष्ट्र के अंदर समर्थक है क्या ना? वो पढ़ना? तो उसमें क्या वो पढ़ नहीं सकते? अच्छा, आप अब उसमें एक क्या बात बताइए, किताबें पढ़ने को मना क्या कर आप देंगे? हिंदू हिंदू राष्ट्र के अंदर इंग्लिश पढ़वाएंगे? बताइए। क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या इंग्लिश या फिर हम्म। और कोई भी लैंग्वेज पढ़ नहीं सकते? अच्छा, अच्छा, हिंदू राष्ट्र में आप कौन क्या कॉन्स्टिट्यूशन हटा देंगे? क्या पढ़वाएंगे क्या वहां पे? कौन सा हम्म? आपका संविधान क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ाएंगे? जैसे इस्लाम तो अपनी शरीयत की बात करता है, कुरान की शरीयत के नियम चलाता है। आप तो हिंदू भाई, राष्ट्र में क्या आप चलवाएंगे? आप आप भाई हम्म। जो अभी दिखा रहे थे वो दिखाओ ना। हाँ तो बाकी की खोल बात दिया है बाद ना, में। यही तो खोल दिया है। ये तो कहाँ 14 नंबर श्लोक कहाँ कहा है? आपसे, पढ़िए ना, 14 नंबर श्लोक जो है ऊपर 14, पहला ही तो है, पढ़िए ना। आप बता दो 14 नंबर में कौन सा है? अच्छा, पहला वाला है। नर हाँ पहला श्रेष्ठ ही है। बंधुओं, ये यहीं हम्म। से पढ़ो ना हिंदी में। हाँ नर हाँ, श्रेष्ठ वहीं से बंधुओं पढ़ना है। में लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर हम्म। सीता को आगे क्या है? त्यागना कौन सी बताइए। बड़ी बात है? मतलब किस बात पे हम्म। हुई थी ये बातें? अब ये बात वही चल रही है ना कि सीता को कोई निंदा कर रहा है, सीता की। तो ये बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं अच्छा, कि मैं लोक निंदा क्या के भय क्या से। निंदा कर रहा है? हम्म। क्या निंदा कर रहा है? नहीं, हम्म। क्या निंदा कर रहा है? हाँ बोलिए, हिंदू मैं बोल राष्ट्र रहा हूँ कुछ क्या बोल रहे हैं निंदा आप? कर रहा है, ये तो बताओ। हाँ, मैं ये बोल रहा हिंदू हूँ कि राष्ट्र, आप बोल रहे हो निंदा कर रहे हैं, तो क्या देखिए, क्या बात? ये हाँ, कोमा में हेलो। चले गए क्या ये? लो। हेलो। हाँ जी, आ गए। हाँ तो ये हाँ। यहाँ पे राम कह रहे हैं कि मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को भी, मतलब अगर कोई बाहर का व्यक्ति या कोई व्यक्ति अगर निंदा कर दिया, बुराई कर दिया, तो राम कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ। ये बताइए, आपकी कोई निंदा कर देगा तो आप आत्महत्या कर लेंगे? आत्महत्या कर लेंगे? क्यों हिंदू राष्ट्र? मतलब क्या क्या बोल के निंदा किया, ये तो बताओ। अरे कुछ भी बोल के, मैं कह रहा हूँ XYZ, आपको किसी ने निंदा कर दिया,
तो फिर भी क्या कुछ आप तो अपनी लिखा होगा सुसाइड ना कर कि क्या लेंगे? बोला होगा। कुछ तो लिखा होगा ना अरे कि क्या वो, बोला गया निंदा नहीं के नहीं, अंदर। गाली दी अरे गई कि अच्छा ये मान लीजिए कि अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए कि आपकी कोई पत्नी है और आपकी अच्छा पत्नी के बारे में किसी ने गलत कुछ कह दिया आपसे, तो क्या आप अच्छा। सुसाइड कर लेंगे? आप तो मैं सुसाइड कर क्या, लेंगे? चलो सुसाइड तो नहीं कर सकता, आप आगे बताओ मैं क्या करूं अब। अच्छा, लेकिन हिंदू राष्ट्र में राम राज्य जो है, तो राम तो कह रहे हैं कि नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। कह रहे हैं कि तुम हमारे जितने भाई हैं, मतलब राम के जितने भाई हैं, उनको भी त्याग देंगे और अपने प्राण को भी त्याग देंगे, लोक निंदा के भय से, कि लोग अगर कुछ कह देंगे किस तो। किस चीज के हम्म। लिए लोगों, लोक निंदा मतलब लोगों की निंदा। हाँ, लोग अगर निंदा करें तो। आगे कहते हैं, फिर अच्छा सीता को त्यागना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने भी प्राण त्याग दूंगा, अगर कोई निंदा कर दे तो तुम लोगों को भी त्याग दूंगा। तो सीता को त्यागना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ कहने का मतलब वो है कि वो अपनी पत्नी को त्यागने की बात कर रहे हैं, कि इसको छोड़ने की। अच्छा, नीचे जो है 14 के बाद से 15 छोड़ के 16 नंबर वाला पढ़िए, क्या कह रहे हैं। क्या कहते हैं, कहाँ है? 16 नंबर। कहाँ अभी से है ये? 14 पढ़ा था आपने। अतः, अच्छा अतः सुमित्रा कुमार, हम्म। कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य के सीमा के बाहर छोड़ दो। हम्म। अब यहाँ राम जो तो हैं वो कहते हम्म हैं सुमंत्र के हम्म द्वारा संचालित, लक्ष्मण को कह रहे हैं कि तुम सीता हम्म को ले जाकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दो। मान लीजिए कि हम्म। आपकी पत्नी का कोई बुराई कर दिया, तो आप भी ऐसे कहेंगे अपने किसी भाई से कि मेरी बीवी को ले जाओ, इस राज्य के बाहर ले जाके छोड़ाओ, ऐसा अच्छा करेंगे आप? मेरी पत्नी की बुराई कोई क्यों कर देगा भाई? अरे हम तो कह रहे हैं कि कर ही दिया, XYZ किसी ने कर क्यों ही कर दिया, तो दिया? क्या आप ऐसा क्यों कर करेंगे? क्यों कर अरे दिया? भाई, अरे भाई, तो राम की पत्नी का तो यहाँ बुराई हो रहा है, तो ये काहे छुड़वा रहे हैं? इसमें सीता की क्या हम्म। गलती है? सीता की क्या गलती है इसमें, यही बता दीजिए फिर। इसमें सीता की क्या गलती है? क्या आप तो अभी तो कह क्या रहे थे ना गलती कि है? जितने की क्या जितनों की गलती है गलती थी। क्या हाँ, गलती है? बताइए हमें। सीता जी की तो कोई गलती नहीं हम्म। है भाई, किसी ने। तो नहीं है अगर तो मेरी ये बात सुनो राम। सुनो सुनो, हाँ, एक हाँ, सेकंड। सुनाइए, मैं अगर सुनूंगा आपको सुनूंगा, सुनाइए अगर सुनाइए। आपको कोई गाली निकाल जाए, या हम्म। आपकी बीवी को कोई गाली निकाल जाए, आपकी हम्म। बीवी की क्या गलती है भाई? या अगर आपको कोई गाली बस निकाल जाए, आपकी कोई यही बात, आप ये एग्जैक्ट अब कोई एग्जैक्ट ये यही बात पूछेगा कि कह रहा हूं आपकी मैं। क्या गलती है? एग्जैक्ट अच्छा यही बात सुनिए, यही बात मैं कह हाँ रहा हूं कि जब आपने अभी कहा कि रामायण में जितनों की गलती थी उसको तो राम ने सजा दी, उसको निपटा दिया, आपका ये कहना था। मैं कह रहा हूं कि यहाँ सीता की क्या गलती है कि सीता को बिना सीता से बताए हुए रथ पर चढ़ाकर और राज्य से बाहर छोड़ने की बात चल रही है। इसमें सीता की क्या चलो गलती है? हाँ, चलो, बताइए। वो ही मैं बताऊं। आपकी हम्म। पत्नी को कोई निंदा कर गया, सुनो है ना। सुने, आप कहानी मत बनाइए। यहाँ आप जो क्वेश्चन किए थे, जो आपने अभी कहानी बनाई थी कि जितने गलती की देखो उसी के म्यूट साथ मत राम ने करो, पूरा एक किया। एक नहीं। नहीं तो मैं हटा हटा दूंगा, मैं फिर हटा दूंगा मैं। मेरी बात नहीं कंप्लीट होने देंगे तो मैं हटा दूंगा। यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर प्रश्न है। आप जो है जबरदस्ती टाइम मत खींचिए। यहाँ पे टाइम खींचने के लिए थोड़े मैंने जोड़ा है आपको। यहाँ जब सीधी सीधी बात चल रही है, आपका क्लेम था अभी यहाँ पे कि राम जो है उन्होंने जो गलत किया उसी के साथ। अब मैंने यहाँ दिखा दिया आपको कि बिना सीता के गलती के उनको उन्होंने बाहर फेंका दिया। आप यहाँ सीधे सीधे पर पकड़ में आ गए, तो आप कहानी बनाना शुरू कर दिए। आपको जबकि जवाब देना चाहिए था यहाँ पे कि सीता की यहाँ कोई गलती नहीं थी, फिर राम ने उनके साथ गलत क्यों किया। क्या यही आपका हिंदू राष्ट्र है? तो आप कहानी बना रहे हैं। मुद्दे पर रहिए और इसका जवाब दीजिए। अब बताइए, भाई राम ने उन क्यों इनके साथ ऐसा किया, क्या ये उचित था? ये बताइए। राम ने जो सीता को बाहर भेजा दिया, सीमा से बाहर छुड़वाया, क्या ये सही काम किया था? राम का डिसीजन ये सही था? बताइए। जी हिंदू म्यूट राष्ट्र। ना करे तो बढ़िया रहेगा, है ना। नहीं, कोई आपको म्यूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं म्यूट कर रहा है। आप मुझे बोलने देंगे तो आपको कौन म्यूट करेगा, बताइए। आप मुझे अगर बोलने देंगे, मेरे स्टेटमेंट को कंप्लीट होने देंगे, तो कौन म्यूट कर रहा है? आपकी बात सुनी जा रही है, आप मेरी बात सुनिए। आप बताइए। बोलूं मैं? हाँ बिल्कुल, बोलिए ना, आप बोलिए। एक छोटी सी बात है। आपकी वाइफ की कोई हम्म। निंदा कर गया, अब आप क्या कर सकते हैं? भाई, ये आपके भगवान हैं, ये तो आपके भगवान हैं। उनकी बीवी को उन्होंने भगा दिया,
सेम चीज मैंने जब आपसे पूछा कि आपकी बीवी के साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या रोना रो रहे थे कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, आप मैं ऐसा बत, क्यों, कोई क्यों निंदा आप करेगा। आप बताओ। आप सुन लीजिए मेरी बात, मेरी मेरी सीधी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, मेरी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। तो जब आप अपने बीवी पर ये कहानी नहीं बता पा रहे हैं कि आपके प्रभु ने जब ये काम किया तो आप क्या करेंगे, तो आप नास्तिकों से क्यों पूछ रहे हैं ये बात है। मैं बोल रहा हूं कि क्या सारे आस्तिक जो हैं उनकी बीवी का अगर कोई बुराई कर दे तो उसको घर से बाहर निकल के भेज देते हैं क्या? ये आपका हिंदू राष्ट्र है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप जबरदस्ती नास्तिकों पर है। नास्तिक ऐसा काम नहीं करते हैं, समझ रहे ना, नास्तिक कोई ऐसा काम नहीं करता है। आपका है ना, आपका धर्म ग्रंथ है, आपके ईश्वर हैं, आपके प्रभु हैं, आपने इसका हवाला दिया है, आपने कहा है कि वो जो गलत किया है उसी के साथ गलत किए हैं। यहाँ सवाल है, आपको जवाब देना है तो आप टाइम काट रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जवाब दीजिए आप इसका। आप क्या बता ये राम दीजिए का मुझे क्या डिसीजन करना सही था? चाहिए। नहीं, राम का डिसीजन सही था कि नहीं था, मुझसे मत पूछिए कि क्या करना चाहिए। आप सीधे बताइए कि राम का ये डिसीजन सही था या गलत था, वो बताइए। सबसे जय पहले हिंदू आपने राष्ट्र। एग्जांपल दिया था, सबसे पहले आपने एग्जांपल दिया था कि अगर मेरी वाइफ को कोई बोले तो मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ। नहीं, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है ना इस चीज से। आपके प्रभु हैं, उनका ये डिसीजन था। आपको बताना है कि आपके प्रभु ने ये काम सही किया या गलत किया, ये आपके ऊपर है ना। क्यों जबरदस्ती आप टाइम काट रहे हैं? देखिए, मैं इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैं वही चीज बार बार रिपीट करके थोड़े पूछूंगा। तुम समय दे। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, बिल्कुल। 1 मिनट नहीं टिकना दूंगा, तू तड़ाक यहाँ नहीं चलेगा। दूसरी बार तो बेटा मैं समय भी नहीं देता हूँ। पहली बार दे दिया मैंने समय तो वो बहुत है। दूसरी बार तो यहाँ 1 सेकंड ना टिक पाओगे तू तड़ाक पे। और आप देख सकते हैं, ये इसकी जबान जब यहाँ पे फंस गई तो ये तू तड़ाक पे उतर आया। ये इन लोगों की औकात है। हिंदू राष्ट्र लिख के आएंगे, हिंदू बताएंगे, कहानी नहीं पढ़ेंगे। जब किताब खुली थी तो तू तड़ाक किया था, याद कीजिएगा। और किताब खुल के जब फंसा तो फिर तू तड़ाक पर आएगा। तब नहीं टिक पाओगे बेटा। जाओ पिताजी को भेज देना। आपके जो सबसे विशेषज्ञ हो, जो पढ़े लिखे हैं, उनको भेजो ना। काहे अनपढ़ की तरह आ जाते हो, अपनी मजाक उड़वाते हो। हम्म। नहीं जानकारी है फिर भी जबरदस्ती का आके टाइम पास करते हो, ऐसा मत करो। जाओ, आपके यहाँ जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो एजुकेटेड हो, जो अपने को कथावाचक हो, उनको भेजिए ना। पढ़ाई लिखाई 13-22 आ गए हैं यहाँ टाइम पास करने। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदी पढ़ने नहीं आती है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देख लीजिए, ये इन लोगों की हकीकत है। हिंदी पढ़ने नहीं आती, हिंदी के अंक पढ़ने नहीं आते, हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। पढ़ेंगे अंग्रेजी, यूज करेंगे अंग्रेजों विदेशों का बनाया हुआ मोबाइल लैपटॉप यूज करेंगे, बिजली यूज करेंगे, सब चीज विदेशी यूज करेंगे, कपड़े लत्ते फैक्ट्री फैक्ट्री हर चीज, जो ट्रेवलिंग के साधन सब विदेशियों के बनाए हुए यूज करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहानी अपनी धर्म ग्रंथ का एबीसीडी नहीं पता है। टाइम काटने यहाँ चले हैं। चले आगे बढ़